क्या आपने कभी सोचा है यार कि लॉर्ड शिव जो आदियोगी हैं, जो महादेव हैं, वो असल में कैसे बने? मेरा मतलब है, क्या वो कभी पैदा हुए थे या वो बस हमेशा से थे? ग्रेट ट्रिनिटी में ब्रह्मा को क्रिएटर कहा जाता है, विष्णु को प्रिजर्वर और शिव को डिस्ट्रॉयर। लेकिन अगर ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट हैं तो सबसे पावरफुल कौन है? और शिव की वो सारी आइकॉनिक चीजें, उनका त्रिशूल, डमरू, गले में सांप, आधा चांद, वो उन्हें कैसे मिले? उनके पीछे ऐसी गहरी मिस्टीरियस स्टोरीज हैं कि उनके बारे में सोचने से भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। चलो सबसे बड़े मिस्ट्री से शुरू करते हैं। शिव को स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो खुद से पैदा हुए। इसका मतलब है कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं। वो क्रिएशन से पहले भी थे और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहेंगे। इसीलिए उन्हें अनादि और अनंत कहते हैं, बिना शुरुआत के, बिना अंत के। तो फिर वो आए कैसे? पुराणों में इसके कई वर्जन्स हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब पूरा यूनिवर्स पानी में डूबा था, तब सिर्फ लॉर्ड विष्णु शेषनाग पर सो रहे थे। अचानक उनके माथे से एक डिवाइन लाइट निकली और उस लाइट से शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव पुराण में ये उल्टा है। वो कहती है कि लॉर्ड विष्णु खुद शिव से आए। लेकिन कोर मैसेज क्या है? शिव किसी से नहीं बने, वो सारी पावर्स की जड़ है, शुरुआत भी और अल्टीमेट भी। एक स्टोरी तो ये भी है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु आपस में बहस करने लगते हैं कि सबसे महान कौन है। अचानक एक बहुत बड़ा अंतहीन लाइट का पिलर कहीं से निकल आता है। एक आकाशवाणी कहती है, जो कोई भी इस पिलर का शुरुआत या अंत ढूंढ लेगा वो सबसे महान होगा। ब्रह्मा ऊपर जाते हैं, विष्णु नीचे जाते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। उस पिलर से शिव निकलते हैं और दोनों को मानना पड़ता है कि वो ही सुप्रीम पावर हैं, ओरिजिनल एनर्जी। इसीलिए वो स्वयंभू और इटर्नल हैं। शिव के गले में सांप देखा है कभी? वो वासुकी है, सांपों का राजा और महादेव का टॉप भक्त। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी ने रस्सी का काम किया और घायल हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। जब जानलेवा जहर हलाहल निकला तो शिव ने उसे सबको बचाने के लिए पी लिया और वासुकी अमर हो गया, हमेशा उनके गले में रहता है। कृष्ण के जन्म पर भी प्रोटेक्टर के रूप में दिखाई दिया। शिव के सिर पर आधा चांद क्यों है? इसकी भी एक कहानी है। चंद्र, जो मून गॉड है, को राजा दक्ष ने श्राप दिया था कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसने शिव को खुश करने के लिए इंटेंस तपस्या की, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वो कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, वो बढ़ेगा और घटेगा। और शिव ने उसे अपने सिर पर जगह दी। इसीलिए महादेव को चंद्रशेखर कहते हैं। और शिव के शरीर पर लगी राख, ये हम सबा के लिए एक सबक है कि दुनिया और उसकी सारी चीजें एक दिन राख हो जाएंगी। शिव इसे पहनते थे ये सिखाने के लिए कि डिटैचमेंट और सच्चाई सबसे बड़े वैल्यूज हैं। त्रिशूल, इसे विश्वकर्मा, जो डिवाइन आर्किटेक्ट हैं, ने बनाया था, खुद सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करके। इतनी पावर को सिर्फ शिव ही संभाल सकते थे। इसके 3 शूल 3 गुणों को दिखाते हैं, सत्वा, रजस और तामस। शिव के डमरू से पहली आवाज, पहली रिदम और यहां तक कि पहली संस्कृत ग्रामर भी निकली मानी जाती है। जब उन्होंने कॉस्मिक तांडव किया तो पूरा यूनिवर्स एनर्जी और लाइफ से वाइब्रेट हुआ। और नंदी, सिर्फ उनका वाहन नहीं, नंदी उनके सबसे लॉयल भक्त हैं। कभी सोचा है कि शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है? जब जहर ने उनका गला जला दिया था तो पार्वती ने उन्हें दर्द कम करने के लिए भांग दी थी। लेकिन याद रहे, भक्ति का मतलब नशा नहीं है, इसका मतलब डिसिप्लिन, मेडिटेशन और सेल्फ प्यूरिफिकेशन है। महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी और जब शिव लिंग प्रकट हुआ था। इस रात जागकर पूजा करने से मोक्ष और शांति मिलती है। और कैलाश, आखिरी मिस्ट्री, आज भी साइंटिस्ट इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अजीब ओम की आवाजें, स्वास्तिका के शेप, मेडिटेटिव फिगर्स वहां दिखाई देते हैं। इसीलिए कैलाश आज भी एक लिविंग एनिग्मा है। तो याद रखें, शिव सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो पावर है जो यूनिवर्स को बैलेंस में रखती है। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हर हर महादेव, जय महादेव।